बताओ क्या बात चल रही है? बीजेपी के राज में बच्चे लगे हैं, लेकिन विकासकारी नहीं है। विकासकारी नहीं, सरपंच साहब भी कह रहे विकासकारी नहीं है। बताओ कुछ। देखो जी, इसका खुद का लड़का फ्री में लगा है। जी हमें विकास कार्य क्या चाहिए? जो हमें रोजगार दिला रही है बीजेपी सरकार, बिना पर्ची बिना खर्ची के सबसे बढ़िया और सारे काम हो रहे हैं गाँव में। इससे ज्यादा विकास क्या चाहिए हमें? एंट्री तो सही थी। पहले हमारी फसलों के भाव भी नहीं मिलते थे, आज गांव का पानी जो निकासी है ना, वो अब भी गांव में वापस आ रहा है। तो इसको विकास बोलते हैं क्या? सबसे बढ़िया शांति का माहौल है हमारे देश में, पूरे देश में बीजेपी के। गाँव का नंबरदार जी, आप पूछो नहीं क्यों ना हो? ये नंबरदार से तो नंबरदार साहब अपनी सरकारी नहीं करवाए। ये सरकार का काम है ना, ये सरकार का काम है। सही है। तो आपके गांव से ही पार्षद है, आपके गांव के सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है, सभी है। 98% तक वोट है। और वैसे तो अब तो आज कोई उपहार देने की भी बात करवा दी है मैंने जबरदस्ती। अच्छा हाजी, एक छोड़ के सारों गांव से बीजेपी का इकट्ठा वोट जाएगा। अच्छा, बीजेपी का पूरा गांव का इकट्ठा वोट अच्छा, बीजेपी का, सारा बीजेपी का बीजेपी का वोट। और एक बार को नहीं तो अच्छा, आपके बच्चे नौकरी में लगे हैं, बिल्कुल बीजेपी में लगे? बीजेपी सरकार बिना खर्ची लगे, बिना पर्ची बिना खर्ची। हाँ जी, ये तो मजाक कर रहे अच्छा मजाक कर रहे। तो आप सब मतलब इकट्ठा बिल्कुल जी, 3 योजना होगी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की। भाई देखिए, जो सरदारी अनाउंसमेंट हो जाए, ये जो सरकार कहेगी, मैं आचार संहिता की वजह से मैं घोषणा तो नहीं करता, लेकिन सरमाथे जो ये घोषणा करेंगे, आज इनके मन में है, मैं वचन देता हूँ जो कहेंगे मैं वो काम करूंगा। राकेश भाई की तो 98% वोट देने का ये फायदा मिल रहा है आपको। मोदी जी का हर काम पसंद है, चाहे कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर दो, यहाँ से तो जीत के ही जाएगा। जीत के इधर के मुद्दे पर बात करते हैं। अजय राम मंदिर तो मोदी जी ने ही बनवाया, इससे पहले तो बनया ही नहीं था। कितने पीएम बन गए, चले गए। ये कह रहे हैं कि मतलब मंदिर के नाम से वोट मांग रहे हैं। नहीं, जो उसने विकास किया है, जो मोदी जी ने विकास किया है, उतना विकास कोई कर नहीं पाएगा। हमारे बीच में जन की आवाज लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मेंद्र सिंह जी आप लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। जहां वाकिफ तरफ से फूल मालाओं से सांसद साहब को विधायक जी का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। उनके साथ में भाई देवी सिंह जी, चौहान सरपंच बासरासी, हमारे यशक के चेयरमैन भाई विकास यादव की अकेली, अशोक के चेयरमैन करीना, भाई यशेंद्र राव जी, भाई मंजीत जी भिलवाड़ा, भाई राकेश जी भिलवाड़ा, डॉक्टर राकेश कुमार जी, डॉक्टर लाल जी मोटेरा, सभी सामान्य साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जिला प्रमुख राकेश जी अब हमारे साथ उपस्थित हैं। गांव खैरानी के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, आपके माध्यम क्या सिस्टम चल रहा है? सिस्टम धुआंधार है और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, तीसरी बार मैदान में हैं और मैदान के साथ मजबूत इरादे के साथ कि हमें जो विकास की राह है, वो डगर है, उसको और मजबूती की राह दिखानी है। अभी आज गांव के दौरे कर रहे हैं सुबह से? जी, सुबह 7 बजे से दौरे हैं और पंक्चुअलिटी के साथ कि अपने सभी जितने भी गांव हैं उनमें सभी निश्चित समय पे पहुंचकर वो अपनी बातों को गांव वालों के सम्मुख और जनता के सम्मुख रख रहे हैं। जी, तो अभी आप देख रहे हैं कि जो काफ़िला है ये अभी गांव खैरानी से आगे चला गया है। चौधरी साहब जो हैं वो यहाँ से अभी निकल चुके हैं, अगले किसी गांव में इनकी जनसभा है। बाकी यहाँ पर ग्रामीण जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ सरपंच साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी, नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले समर्थन है? समर्थन पूरा है हमारा। 98% पहले वोट दिए थे सांसद जी को और अब हाँ जी 98% खैरानी से और अब के भी फुल जाएगा जी, फुल बहुमत से बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है।
भाई बगैर पैसों की नौकरी लगाई गई है। हमारे गांव में पहले एक सिविल नौकरी थी हरियाणा गवर्नमेंट में, अब हमारे गांव में 20 सिविल नौकरी हो गई। हमारा गांव तो बीजेपी का ही सपोर्ट करेगा, फुल सपोर्ट करेगा। सभी से बात करूंगा लेकिन थोड़ा छाया में आ जाओ आप लोग ताकि मशीन गर्म ना हो। हाँ जी, हाँ जी भाई, अब आ जाओ, इधर आ जाओ जी। जी तो खर्ची पर्ची मतलब नहीं लगी यहाँ पर? नहीं लगी। हरियाणा गवर्नमेंट में आपकी बार मेहनत करने वालों को ही सफलता हासिल हुई है। मेहनत करने वालों? हाँ जी। तो आप एक युवा है, युवाओं का कैसा समर्थन है यहाँ पे? युवाओं का फुल समर्थन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सरपंच साहब, अभी आप कहते हैं 98%? हाँ जी, पहले जब शुरू में सांसद जी वोट हुई थी पोलिंग खैरानी की, वो 98% हुई थी। पहले का चाहिए आप रिकॉर्ड निकाल के देख लेना। अच्छा। और आपके भी फुल बहुमत होगा बीजेपी तो, अब तो 2% ही बचा है बस। हाँ, 2 ही बचा है। उनको भी जोड़ेंगे हम। अच्छा। उनको भी जोड़ेंगे हम। उनको भी जोड़ेंगे। हाँ जी। अच्छा, यहाँ क्या कारण है कि 98% आप जी बीजेपी से लगाव है, पूरे गांव का हमें बीजेपी से पूरा लगाव है। और बीजेपी का कैंडिडेट कोई भी हो तो हमारा जो समाज है वो पूरा बहुमत से वोट देता है बीजेपी से वोट देता है। हाँ जी। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं ऐसे बोल रहा हूँ जी, बीजेपी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, नवयुवकों के लिए भी किए हैं और खेल क्षेत्र के लिए भी किए हैं। जो स्कीम में लागू कर रखी हैं वो भी बहुत अच्छी कर रखी है, जैसे आयुष्मान हो गई और कुछ हो गई। सारी स्कीमें गरीब आदमी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है जी। तो फायदेमंद चीज़ें साबित हो रही है जी। मनीपाल जिला पार्षद वार्ड नंबर 9 से जी। मेरा काम जी लगभग एक तरफा उतरेगा और बीजेपी के समर्थन में उतरेगा जी। आपका काम यही है? हाँ जी। अच्छा, तो आप भी मतलब बीजेपी के खेमे में ही हैं? हाँ जी, बीजेपी। क्यों करते हैं पसंद बीजेपी को इतना? बीजेपी अच्छा काम कर रही है जी। अच्छा काम कर हाँ रही है। जी, जैसे क्या काम कर दिया? हर काम पसंद है हमें। हाँ जी, मोदी जी का हर काम पसंद है, चाहे कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर दो यहाँ से तो जीत के ही जाएगा। जीत के जाएगा। जीत के ही जाएगा। तो मतलब मेन बात हमें मोदी जी का काम पसंद है। देश हित के लिए सारे काम देश हित के लिए कर रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए हमें मोदी जी पसंद है। हम मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट दे रहे हैं? मोदी जी को वोट दे रहे हैं? हाँ जी। हाँ, चलिए अच्छी बात है। तो राकेश जी, मोदी जी को। हाँ, और आज आप जी भाई साहब? मोदी जी को। चलो मोदी जी को दे रहे हैं, लेकिन क्यों देना चाहते हैं वो बताएं तो ज़्यादा बढ़िया। उन्होंने एक तो निष्पक्ष काम किया है, सारे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा लो आप, सब डिस्ट्रिक्ट में बराबर काम किया है। ये नहीं कि एक हल्के में किया हो। जैसे पिछली सरकार ने रोहतक चमकाया था, इस सरकार ने बीजेपी की में जो आए है इसने बराबर लिया है, सारे स्टेट को बराबर लिया है। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं छोड़ा है जो भाई जिसमें ज़्यादा हो या जिसमें कम हो, इसलिए इनको पसंद है। अच्छा, जिला प्रमुख जी हमारे साथ है राकेश जी, और क्या क्या योजनाएं जो है यहाँ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप अब भी हैं और बिल्कुल आपका तो चुनाव देखिए, जो स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं हैं हरियाणा सरकार ने, प्रदेश सरकार ने और जो अपनी भारत सरकार है उन्होंने भी लागू किया। आयुष्मान कार्ड की बात करें या मुख्यमंत्री राहत कोष की बात करें, उसमें भी 1 लाख का प्रावधान है। जो अगर कोई किसी कारणवश से किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है उसको भी अगर वो साल में बीमार होता तो 1 लाख की सेवाएँ दी जाती हैं। उसके साथ साथ शिक्षा की बात की जाए तो नई शिक्षा नीति लागू की है हरियाणा सरकार में। सभी यूनिवर्सिटियों ने भी लागू करने की पहल उठाई है, जिसमें से लगभग मैं जानता हूं कि 50% यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। उसके साथ अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो दक्षिणी छोर को और उत्तरी छोर को अगर जोड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है जी। 152 से आज हम जुड़े हुए हैं और यहाँ से हम 3.5 से 4 घंटे में चंडीगढ़ पहुँचने का काम करते हैं, क्योंकि अब उससे पहले 8 घंटे लगते थे। मेरी शिक्षा कुरुक्षेत्र से हुई है, उसके बाद भी जब यहाँ से सुबह बैठते थे तो रात को पहुँचते थे, रात को बैठते थे सुबह पहुँचते थे। अब वही काम है कि अगर सुबह जाते हैं तो दोपहर में वहाँ पे और शाम को वापस भी आ जाते हैं काम करने। एक ही दिन में काम करके बिल्कुल, ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है और निरंतर उसी में जो गति है उसको तेज़ी से और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अच्छा, खैराना की जो है ना बड़ी जो सरदारी वो तो गई, खैरानी के अंदर यहाँ जैसे सारे ग्रामीण बैठे, बड़ी सरदारी तो चली गई, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सरदारी मुझे दिखाई पड़ रही है। सरपंच साहब भी हैं, पार्षद भी है, जिला प्रमुख भी है, तो खैरानी को तो कोई तोहफा आज मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी एक खैरानी की सरकार, खैरानी के मुखिया ये हैं, मतलब जिला प्रमुख के नाते ये आज कुछ तो मिलना चाहिए खैरानी को। देखिए, जो सरदारी अनाउंसमेंट हो जाए, ये जो सरकार कहेगी, आचार संहिता की वजह से मैं घोषणा तो नहीं करता, लेकिन शर्माथे जो ये घोषणा करेंगे आज इनके मन में है, मैं वचन देता हूँ जो कहेंगे मैं वो काम करूँगा। राकेश भाई की तो 98% वोट देने का ये फायदा मिल रहा है आपको। बीजेपी को क्यों वोट दे रहे साहब? बीजेपी अच्छा का बढ़िया काम कर रही है देश में। अच्छा, देश में अच्छा काम कर रही है। हमारे गांव में भी काम होता है। गांव में भी काम होता है, जी साहब। पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था? सब कुछ कच्चा पड़ा था, रोड कुछ नहीं था। अच्छा,
न कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। कोई पानी की व्यवस्था थी। हाँ जी, अब थोड़ी ठीक व्यवस्था 10 साल से ठीक हो गई। 10 साल से ठीक होगी। हाँ जी, और कोई बोलना चाहे वो आगे आ सकते हैं जी। हाँ जी साहब। भाई साहब मैं 18 साल का था अच्छा जी, जब सर ये 72 साल का होगा मैं बीजेपी को ही वोट देता था। बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और बहुत बढ़िया काम करो से जो मारो आदमी बाहर कितने भी पज जरूरत हो तो वो मोदी जी ने बहुत जल्दी वापस बुलाया और कोरोना में भी बहुत काम करो से। हाँ जी, कोरोना में भी बहुत बढ़िया काम करो से, हिंदुस्तान बचाए से। और कांग्रेस ने मेरा ख्याल से तो 17 साल में हिंदुस्तान आज ही बताओ क्या 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 बात चल रही है? बीजेपी के राज में बच्चे लगे हैं हाँ। लेकिन विकास कार्य नहीं है। विकास कार्य नहीं है, सरपंच साहब भी कह रहे हैं, विकास कार्य बोलो नहीं है। बताओ कुछ। देखो जी, इसका खुद का लड़का फ्री में लगा है। जी हमें विकास कार्य क्या चाहिए? जो हमें रोजगार दिला रही है बीजेपी सरकार, बिना पर्ची बिना खर्ची के सबसे बढ़िया और सारे काम हो रहे हैं गाँव में। इससे ज्यादा विकास क्या चाहिए हमें? की एंट्री तो सही थी। पहले हमारी फसलों के भाव भी नहीं मिलते थे, आज गांव का पानी जो ऐसी है ना वो अब भी गांव में वापस आ रहा है। बस तो इसको विकास बोलते हैं क्या? सबसे बढ़िया शांति का माहौल है हमारे देश में, पूरे देश में बीजेपी के। कुछ गांव का नंबरदार जी आप पूछो नहीं क्यों ना हो ये लंबरदार से तो नंबरदार साहब अपनी सरकारी नहीं करवाए। ये सरकार का काम है ना, ये सरकार का काम है। सही है। तो आपके गांव से ही पार्षद है, आपके गांव के सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है, सभी है। 98% तक वोट है। और वैसे तो अब तो आज कोई उपहार देने की भी बात करवा दी है मैंने जबरदस्ती। अच्छा हाँ जी, एक छोड़ के सारों गांव से बीजेपी का सब इकट्ठा वोट जाएगा। अच्छा बीजेपी का पूरा सब गांव का इकट्ठा वोट अच्छा बीजेपी का, सारा बीजेपी का ही। बीजेपी का वोट। और एक बार को नहीं तो अच्छा, आपके बच्चे नौकरी में लगे हैं बिल्कुल बीजेपी में लगे हैं? बीजेपी सरकार बिना खर्ची लगे। बिना पर्ची बिना करते। हाँ जी हाँ जी। ये तो मजाक कर रहे अच्छा मजाक कर मजाक कर रहे। तो आप सब मतलब इकट्ठा बिल्कुल जी, 3 योजना होगी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की। कई हाँ जी, ये सब मोदी जी की देन है। मोदी जी की देन है। हाँ जी, तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि इतने मतलब जो मोदी जी ने किया है आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। सतन साहब थोड़ा जल्दी। जो मोदी जी ने किया है आज तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। देश को कोई जानता नहीं था लेकिन अब देश नंबर पर ला दिया। एक नंबर ला दिया। हाँ अच्छा, विदेशों तक डंका बजा दिया ऐसे कहते हैं? बिल्कुल, विदेशों तक डंका बजा दिया। अच्छा, तो आप तो शुरू से ही मतलब इनको वोट डाल रहे अजी शुरू से ही बीजेपी के डाल रहे हैं हम। बीजेपी को वोट डाल रहे हो। हाँ, जब से मेरा वोट बना है मैं तो तभी से बीजेपी का ही देता हूँ। अभी कांग्रेस कहती है कि विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते, राम मंदिर के मुद्दे पर बात करते। अजी राम मंदिर तो मोदी जी ने ही बनवाया, इससे पहले तो बनाया ही नहीं था। कितने पीएम बन गए चले गए। ये कह रहे हैं कि मतलब मंदिर के नाम से वोट मांग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जो उसने विकास किया है, जो मोदी जी ने विकास किया है उतना विकास कोई कर नहीं पाएगा, आगे वाला भी नहीं कर पाएगा। 370 तोड़ दी ये तो अब ये 400 पार है। 400 पार है। हाँ। तो 400 पार का नारा सही है? बिल्कुल जाएगा? सही है जी, अच्छा बिल्कुल सही है, सारा नारा जाएगा ये पार? बिल्कुल पार जाएगा। अच्छा, और महेंद्रगढ़ भिवानी से चौधरी साहब की क्या मतलब कंडीशन है? ये जब कंडीशन बता दीजिए। हमारे गांव से तो 98% में 99 हाँ। बस एक छोटे। हाँ, एक छोटा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम गांव खैरानी के अंदर यहाँ पर मौजूद थे। अभी यहाँ पर चुनावी जनसभा थी, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं निवर्तमान सांसद चौधरी धर्मवीर जी, उनकी जनसभा यहाँ पर थी। यहाँ पर सरपंच, साथ में बहुत सारे ग्रामीण और अन्य युवा साथी, साथ में पार्षद, और हमने आपकी जिला प्रमुख से भी बात करवाई। कैसी लगी आपको ये कवरेज? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आप अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।